एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी ईवीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बर्ड्स, पक्षियों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में वो इसे एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा आज के इस टॉपिक को और अच्छे से समझिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएँ। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बर्ड्स, पक्षियों से रिलेटेड आज के टॉपिक है। तो जितने भी एनसीईआरटी बुक में आपके पक्षी दी गए हैं वो आज आपको देखने को मिलेंगे, उनके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा उल्लू। उल्लू क्या करता है? उल्लू अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ये उसकी विशेषता है। ठीक है, उल्लू क्या करता है? अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है और ये क्वेश्चन सीटेट में आ चुका है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे पूछता है ना कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो आप क्या बताओगे? उल्लू। सेकंड है मैना, जो कि झटके से ये क्या करता है? अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है। उल्लू क्या करता है? अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, बट ये जो मैना है ये क्या करती है? ये झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, पिछले 2 सीटेट में ये मैना वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सारे क्वेश्चन मतलब आगे पीछे करके पूछे ही जा चुके हैं। फिर थर्ड है कलचिड़ी, या इसे इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है। इसका जो विशेषता है देखिए क्या है कलचिड़ी के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है इसका कि कलचिड़िया जो होती है ये पत्थरों के बीच अपना क्या है? घोंसला बनाती है। ये क्या है? पत्थरों के बीच में ये घोंसला बनाती है। सेकंड पॉइंट, इनके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जो पौधों की क्या है? नाजुक टहनी होती है, जड़ें होती हैं, ऊन, बाल, रुई सब क्या है? बिछा रहता है इसके अंदर। और यह छोटे छोटे क्या है? कीड़े खाती हैं और इनकी चोंच अंदर से क्या होती है? लाल होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन को पूछ दिया जाता है कि कौन सा गलत है ये आपको बताना है या कौन सा सही स्टेटमेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कलचिड़ी कहाँ पे अपना घोंसला बनाती है। तो आप क्या बताओगे? पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। और वो कैसे उनका घोंसला रहता है कि पौधों की नाजुक टहनी से जड़ों तथा ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है उनके घोंसले में, और ये छोटे छोटे कीड़े खाती हैं, इनकी चोंच क्या है? अंदर से लाल होती है। तो ये इसकी सारी क्या विशेषता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कौवा। कौवा के बारे में कौवा के बारे में देखिए क्या दिया है। फर्स्ट पॉइंट है कि कौवे के घोंसले में लोहे के तार, टहनियाँ जैसी चीज़ें भी होती हैं। ठीक है, ऐसी होती, लोहे के तार या टहनियाँ जैसी चीज़ें होती हैं। सेकेंड पॉइंट है कि कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। पेड़ की सबसे जो ऊंची वाली डाल पे होती है वहाँ पे वो घोंसला बनाता है। थर्ड पॉइंट है कि ये जो कोयल होती है ना, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये क्या करती है? वह बहुत ही चालू है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में जा कर के अंडे देती है। तो हुई ना चालाक। ये इसको घोंसला भी नहीं बनाना, अपना घर भी नहीं बनाना है और जाके दूसरे के घोंसले में बैठ जाना है। तो कौवे कौवे के घोंसले में जाके कोयल अंडे देती है। और फोर्थ पॉइंट है इसका कि कौवा अपने अंडे के साथ साथ क्या करता है? कोयल के अंडे को भी सेता है। तो कौवा तो बड़ा केयरफुल है एकदम कोयल को लेकर के। कौवा अपने अंडे के साथ साथ कोयल के अंडे को भी ध्यान रखता है। ठीक है, केयर करता है। तो ये आपके कौवे की भी पॉइंट है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है सीटेट में। नेक्स्ट है फाख्ता। फाख्ता क्या है? फाख्ता पक्षी का जो ये है फाख्ता कैक्टस कांटों के बीज या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, फाख्ता भी एक पक्षी है जो ये
कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला को बनाती है। तो ये क्वेश्चन भी सीटेट में आ चुका है। गौरैया, गौरैया अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे क्या है, अपना घोंसला बनाती है। आपने कभी अपने घर में ऑब्जर्व किया होगा कि गौरैया आती है, कहीं अलमारी के पीछे, हाँ कहीं ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। इस चीज़ को अगर आपने गौर किया होगा। नेक्स्ट पक्षी है बसंत गौरी। इसके बारे में देखिए क्या लिखा है कि बसंत गौरी या गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके उसमें अंडे रखती है। क्या करती है? बसंत गौरी या गर्मियों में टुक टुक करती रहती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके उसमें अंडे देती है। जैसे पेड़ हो गया तो इसके अंदर जो है गहरा छेद बना लेती है और इसके अंदर वो अपने अंडे देती है। ठीक। नेक्स्ट पक्षी है कबूतर। कबूतर, कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। तो ये तो आम बात है, ये तो आप लोग जानते ही हैं कबूतर को। कबूतर तो आपके घर के आसपास ही देखने को मिल जाता है, घर के ही छज्जे पे देखेंगे तो पुराने मकान या अपने घर में देख लीजिए ना, कहीं पे भी खंडहर में घोंसला बना के अपना रहते हैं। नेक्स्ट है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया क्या होती है? देखिए, दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। अरे वाह, ये दर्जिन चिड़िया नाम से ही पता चल जा रहा है। दर्जिन, दर्जिन क्या टेलर हुआ ना, तो दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को ही क्या कर लेती है? सिल लेती है। बड़ी टैलेंटेड है ये तो चिड़िया। और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें क्या करती है? अंडे देती है। पत्तों को सील करके एक में एक जोड़ करके और उसमें एक थैली बना लेती है और उसमें अंडे देती है ये दर्जिन चिड़िया। तो नाम में ही दर्जिन है तो इसलिए वो सिलने का भी काम करती है। ठीक है। नेक्स्ट पक्षी का नाम क्या है? शक्करखोरा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है और ये शक्करखोरा वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा कहाँ अपना घोंसला बनाती है? किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसका घोंसला जो होता है बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़ों से बना होता है। ठीक है। तो ये बहुत सारा शक्करखोरा तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के अपना घोंसला बना रही है ना। मकड़ी के जाल हैं, पतली टहनियाँ हैं, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े फोथड़े, जितने भी वेस्ट ऑफ क्या है, जितने भी वेस्टेज वाले जो होते हैं ना, लकड़ी से लेकर के कपड़े से लेकर के सब कुछ ये चिड़िया यूज़ कर ले रही है। शक्करखोरा चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए मकड़ी की जाले को भी नहीं छोड़ा इसने तो। तो ये सारी क्या है इसकी विशेषता है अपने घोंसले को बनाने के लिए। देखिए कितना मेहनत कर रही है अपने घर को बनाने के लिए, अपने घोंसले को। नेक्स्ट पक्षी का नाम है नरविवर पक्षी। नरविवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा विवर, नरविवर पक्षी भी होता है और मादा विवर उन सभी घोंसलों को देखती है। हाँ, नरविवर पक्षी अपने घोंसले बनाती है। हाँ, घोंसले बनाते हैं नरविवर, मतलब कि ये मेल है और मादा जो है ना ये फीमेल है। हाँ, मादा विवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उससे ही वह उसमें जा कर के वो अंडे देती है। बड़ी कमाल की चीज़ है ये तो नरविवर पक्षी। हाँ, नरविवर पक्षी बेचारा घोंसला भी बना रहा है और मादा जो है विवर ये जा रही है मैडम अपना सबसे पसंदीदा जो घोंसला उसमें जाके अंडे दे रही है। तो ये है मादा पक्षी के तो मज़े ही मज़े हैं।
तो देखिए पढ़ने में इतना मज़ा आ रहा है एनसीईआरटी की बुक, मतलब बच्चों के लेवल का है ना, 3 to 5 एक बच्चे 1 से 5 के बच्चों को आपको पढ़ाना है ना। जब सीटेट क्लियर कर लोगे, जब टीचिंग का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, तो आपको क्या 1 से 5 तक के बच्चों को जब पढ़ाना होगा ना, तो मतलब आपको एक बच्चा बन के पढ़ाना पड़ेगा। हाँ, उनके तरह के सोचना पड़ेगा ना, थोड़ा सा बच्चों के लेवल का सोच के जब पढ़ाओगे ना, तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा और बच्चों को भी इंटरेस्ट आता है, तो मज़ा आता है ऐसे ईवीएस पढ़ने में। तो ये आपका समझ में आ गया। नरवीवर पक्षी क्या करती है, ये जो घोंसला बनाते हैं ये लोग, नरवीवर पक्षी, ये मेल होती है, और मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसे, उसमें जा कर के वो अंडे देती है। अब हम पढ़ेंगे पक्षी के बारे में। पक्षी के बारे में हम जानेंगे कि पक्षी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। देखिए फर्स्ट है, घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, ज़मीन पर और पानी में। ये है फर्स्ट, कि घोंसला छोड़ करके पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं और पेड़ों पर, ज़मीन पर और पानी में चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से क्या होता है कि बच्चे निकल जाते हैं, तो वह घोंसला को क्या करती है, घोंसला छोड़ करके उड़ जाती है। ठीक है, पक्षी सिर्फ केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाती है, और जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। जैसे ये है पक्षी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिर के क्या है, दोनों तरफ होती हैं, इस साइड भी होती है और इस साइड भी होती हैं। ठीक, तो ये आप ध्यान देना। ठीक है, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अधिकतर पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है, पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। कहने का मतलब है कि पक्षी जो है एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ क्या है, देख लेते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। तो इनकी आंखें तो बहुत तेज़ है कि एक ही समय में वो 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का जो दायरा होता है वो बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी जो दोनों आंखें हैं एक ही चीज़ पर होती हैं। जब वो दूर से देखते हैं ना, जब वो तो अलग अलग चीज़ों को वो देख लेते हैं, जब वो उस चीज़ को सामने से देखते हैं तो बिल्कुल सामने से, तो इनकी दोनों आंखें क्या होती हैं, एक ही चीज़ पर होती हैं। तब वो दोनों नहीं देख पाते। ठीक है, तो एक ही चीज़ पे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। क्या दिया है कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखें की पुतली घूम नहीं सकती है, वह अपने गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं, गर्माहट भी देते हैं, और उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने क्या है, झड़ते रहते हैं। क्या बोला है पॉइंट में, फिर से पढ़िए, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। हाँ, जो पक्षियों के पंख होते हैं उनको क्या करते हैं, गर्माहट देते हैं, और उनके पंख, जो नए पंख क्या है, आते रहते हैं, और पुराने पंख क्या है, झड़ते रहते हैं। और जो उनके पंख होते हैं तो उनको उड़ने में उससे क्या होती है, मदद मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ पक्षी क्या है, अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरे तरह की आवाज़। मतलब अपनी रक्षा करने के लिए वो क्या करते हैं, अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, और जो ज़मीन पर रेंगने वाले जो होते हैं उनके लिए दूसरी आवाज़ निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, और आज का लास्ट पॉइंट, पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं,
जो पंखों से क्या होते हैं, ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से क्या है, सुनता है। तो ये पॉइंट भी आप इम्पॉर्टेंट है कि पक्षियों के कान क्या है, दिखते नहीं है, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से क्या है, ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। तो ये आपका हो गया आज का टॉपिक बर्ड्स का। तो आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कोई एनिमल को ले लेंगे, या फिर बहुत सारे हैं ईवीएस में, तो कोई ना कोई टॉपिक तो मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में ही कोशिश करूँगी कल कोई वीडियो बना के आपको पढ़ाने का। ऐसे ही आपको ईवीएस की छोटे छोटे पॉइंट नोट्स एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताती रहूँगी, और इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं जाने वाले हैं। आप बस खाली एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुना कीजिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस नोट से, या फिर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन कराने का पूरा प्रयास करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।